नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, अगर आपको भी गेहूं की फसल से पूरा उत्पादन नहीं मिल पाता है, बाकी अन्य किसानों को ज़्यादा उत्पादन मिलता है और आपका उत्पादन कम रह जाता है, तो ऐसे में आप यह सोचते होंगे कि हमने ऐसी कौन सी गलती की है जिस कारण से हमें गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं मिला है। वीडियो में हम आपको आज इसी के बारे में जानकारी बताएंगे। गेहूं की बुवाई करते समय शायद आप भी इन बातों का ध्यान गेहूं की फसल में नहीं रखते होंगे, जिस कारण से आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन सही से नहीं मिल पाता होगा। किसान साथियों, अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आपको भी गेहूं की फसल से 2 गुना और अच्छा उत्पादन मिलेगा। और उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, सबसे पहली बात आती है खेत की तैयारी की। आपके खेत की मिट्टी चाहे जैसी भी हो, लाल मिट्टी हो, गहरी हो, दोमट मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, लेकिन आपको खेत की तैयारी अच्छी करनी है। 1 से 2 बार अच्छी तरीके से खेत की जुताई कर लीजिए। उसके बाद में खेत को समतल कर दीजिए, मिट्टी को भुरभुरा कर लीजिए और अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध है तो वह उसमें डाल दीजिए। गोबर की खाद एकदम सड़ी गली होनी चाहिए। खेत की तैयारी के बाद में किसान साथियों बात आती है वैरायटी की चयन की। किसान साथियों, गेहूं की फसल से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए सही वैरायटी का चयन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि किसान भाइयों, आप चाहे जो भी वैरायटी लगाएं, आपके क्षेत्र में जो भी अच्छी वैरायटी उपलब्ध हो, लेकिन पहले उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। क्योंकि किसान साथियों, कई वैरायटियाँ ऐसी आती हैं जिनमें फुटाव ज़्यादा होता है, कई वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जिनमें फुटाव कम होता है, इसलिए हमको उसकी बीज दर ज़्यादा रखनी पड़ती है। कई तरह की वैरायटियों में सिंचाइयाँ ज़्यादा करनी पड़ती हैं, कई वैरायटियाँ कम सिंचाई में ही तैयार हो जाती हैं। यानी कि किसान साथियों, हमारे कहने का मतलब है आपको पहले जो भी वैरायटी आप लगा रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जो भी वैरायटी लगा रहे हैं उसके नाम से आपको इंटरनेट पर कई सारी वीडियो को वॉच करना है और उनसे आपको जानकारी अर्जित करके उस वैरायटी का चयन करना है। बीज का चयन करने के बाद में किसान साथियों बात आती है खाद उर्वरक की। हमारे किसान साथी पहले क्या करते थे, क्या तो गेहूं की फसल में NPK 12-32-16 डाल देते थे या फिर DAP प्लस MOP डाल देते थे। लेकिन 2-3 सालों से दिक्कत क्या आ रही है, गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट की कमी ज़्यादा महसूस हो रही है। उससे क्या होता है कि गेहूं की फसल की ग्रोथ रुक जाती है, गेहूं की पत्तियां लाल लाल पड़ने लगती हैं, गेहूं की फसल की ग्रोथ बिल्कुल थम सी जाती है, गेहूं का पौधा भी मुरझाने लगता है, खाद और उर्वरकों को पौधा सही से नहीं ले पाता है, एकदम से फसल में स्ट्रेस सा पैदा हो जाता है, जिस कारण से भी हमारे किसान भाइयों की गेहूं की फसल सही से उत्पादन नहीं देती है। तो हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, चाहे तो आप DAP प्लस MOP डालें या फिर NPK 12-32-16 डालें, लेकिन उसके साथ में जिंक सल्फेट ज़रूर डालें। और इनकी मात्रा की बात करें तो किसान साथियों, अगर आप NPK 12-32-16 डाल रहे हैं तो उसकी मात्रा आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है और उसी के साथ में आपको 7 से 8 किलो जिंक सल्फेट भी मिला लेना है। और इसके बाद में किसान साथियों बात आती है गेहूं की बुवाई की। गेहूं की बुवाई के लिए 2 तरीके किसान भाई अपनाते हैं। कुछ किसान भाई सूखे में बुवाई करते हैं और कुछ किसान भाई पलेवा करके बुवाई करते हैं। दोनों ही तरीके बढ़िया हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं होती है किसान साथियों। इसमें बस अंतर इतना होता है, अगर आप पलेवा करके बुवाई करेंगे तो आपको जल्दी से सिंचाई करनी नहीं पड़ेगी और अगर आप सूखे में बुवाई करेंगे तो आपको एक सिंचाई जल्द ही करनी पड़ेगी। और पलेवा करके बुवाई करने में खरपतवार भी कम से कम उगते हैं और सूखे में बुवाई अगर आप करते हैं तो उसमें आपको खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद की जानकारी किसान साथियों हम आपको समय समय पर वीडियो के जरिए देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और पास वाले बेल आइकन को भी ऑन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले और वह जानकारी आप प्राप्त कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।